Co-powered by Techno। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनारस जाना था, इस नाते बैठक का जो समय था वो सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया। 1 घंटे से ज़्यादा चली बैठक में खास तौर पे प्रत्याशियों के चयन को लेकर के चर्चा हुई। चूंकि 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है, लेकिन उसके जो नए सहयोगी दल हैं आरएलडी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके साथ गठबंधन के सहयोगी हैं और जयंत चौधरी मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक सीट है, वो है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। उस सीट को छोड़ दिया जाए तो 9 सीटों पे चर्चा हुई और चर्चा में कई सारे नामों को लेकर के चर्चा हुई और फाइनल में 3 नामों का एक पैनल तैयार करके जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा बीजेपी के। उसके बाद नामों की घोषणा होगी। चूँकि महाराष्ट्र के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं, ऐसे में कैंडिडेट जल्दी ही फाइनल कर दिए जाएंगे। ये बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो होने वाले विधानसभा के उपचुनाव है उसको कैसे जीता जाए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। खास तौर पर मंत्रियों को बुलाया गया था जिनके पास जिम्मेदारी उपचुनाव को लेकर के है, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि वहाँ की क्या स्थिति है, ज़मीनी हकीकत क्या है। इस बैठक में कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि संघ के कुछ पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे और लास्ट में तय हुआ कि जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 3 नाम एक विधानसभा सीटों पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को या कह सकते हैं दिल्ली भेजा जाएगा। उसके बाद वहां से एक नाम फाइनल होकर के जल्दी ही डिसाइड होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी प्रतिष्ठा बना करके उपचुनाव लड़ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए तो हार हुई है। उसका बदला समाजवादी पार्टी से लेने की कोशिश की गई। हालांकि इनमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी। जो भारतीय जनता पार्टी के 5 सीटें जा रही है उसमें आरएलडी की भी सीटें हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए, जिससे जो लोकसभा चुनाव में बढ़त बरकरार हुई थी, माहौल था, वो माहौल बना रहे और कार्यकर्ताओं में उत्साह रहे। वही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्साह खास तौर पे उपचुनाव जीतकर पूरी सीटें यानी 10 सीटों पे जीत करके एक बार फिर से जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल गिरा है उसको बराबर किया जाए। यही कारण है कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की मिल्कीपुर और खास तौर पे अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा की कमान अपने हाथों में ले ली है, जबकि ब्रजेश पाठक के पास कानपुर की सीसामऊ और करहल मैनपुरी की सीटें है। ऐसे ब्रजेश केशव प्रसाद मौर्य को भी दी गई है, फूलपुर की सीट है। इसी तरीके से संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के पास 2 सीटें हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास 2 सीटें हैं, केशव प्रसाद मौर्य के पास 2 सीटें। तो ये इस बात से आप स्पष्ट हैं कि किस तरीके से बीजेपी पूरे आक्रामक मूड में चुनाव लड़ रही है और बूथ टू बूथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर मुख्यमंत्री ने आधा दर्जन से ज़्यादा दौरे किए हैं, विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बूथ लेवल अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात की जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। और हर हाल में चुनाव जीतने की बात की है। लेकिन कुल मिलाकर के अंदर की बात यह है कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव है उसको लेकर के जो फीडबैक आ रहे हैं वो बेहतर नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी भी जो बीजेपी एक माहौल या कह सकते हैं जो बयान दे रही है कि 10 की 10 सीटों जीतेंगे, वैसी स्थिति नहीं है। ये रिपोर्ट अंदर आई है। इस नाते बैठक में जहां भी कमी रह गई है उसको दूर करने का भी जो संबंधित मंत्री जिनके पास प्रभार है उनको निर्देश दिया गया है और ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड पे जाकर के काम करने का भी निर्देश दिया गया है कि कहीं से कोई भी चूक ना हो। इसको लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। कुल मिला के जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और जो नाम उत्तर प्रदेश में शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कोर कमेटी में वो दिल्ली भेजे जाएंगे और उसके बाद यूपी के उपचुनाव के कैंडिडेटों का नाम का ऐलान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने की पूरी ताकत लगाई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास जो कैंडिडेट हैं या कह सकते हैं जो सीटें हैं उस पर बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सपा को भी हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि सपा कांग्रेस का गठबंधन अभी भी फंसा हुआ है,
लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पे सपा गठबंधन को हल्के में नहीं ले रही। यही कारण है कि बीजेपी लगातार उन विधानसभा सीटों का दौरा कर रही है जहां पे चुनाव हैं, बैठक कर रही, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, अलग अलग जिन जिलों में चुनाव हैं वहां पे संगठन नेताओं के साथ बैठक हो रही है और खास तौर पे चुनाव जीतने की पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान जाने के लिए तैयार है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। Co-powered by Techno.